डॉक्टर और इंजीनियर पाकिस्तान से निकल लिए। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे लोगों ने वहाँ देश छोड़ा। लोग महंगाई, आतंकवाद, कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से देश छोड़ने को मजबूर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में करीब 5000 डॉक्टर, 11000 इंजीनियर और 13000 अकाउंटेंट देश से बाहर चले गए। सबसे ज्यादा असर नर्सिंग सेक्टर पर भी देखने को मिला है। वहीं आप देखिए, अरावली मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई की अध्यक्षता में सोमवार से सुनवाई शुरू होने वाली है। आपको बताएं, अभी हाल ही में अरावली पर्वतमाला को लेकर कई इलाकों में प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इस मामले को लेकर स्पष्ट रूप से कह रही है कि भाई अरावली हिल्स को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, 31 दिसंबर की तारीख भी नजदीक आ रही है और आपको 4 तरह के महत्वपूर्ण काम जल्द से जल्द निपटा लेने हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि 5 दिन तक सस्ती गाड़ी खरीदने का आपके पास मौका है। मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। एमजी ने तो दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है और बाकी के अपडेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक आपको जरूर कर लेना है। 31 तारीख लास्ट डेट है, वरना फिर आपका पैन कार्ड भी डीएक्टिवेट हो सकता है और आपको कई दिक्कतें भी आ सकती हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आई है। एक युवक के पेट से निकले 9 टूथब्रश और औजार पेट दर्द होने पर जयपुर के एक हॉस्पिटल में दिखाया गया। जांच की तो डॉक्टर साहब भी चौंक गए। यानी जयपुर में एक युवक के पेट का ऑपरेशन करके 9 लोहे के पाने और टूथब्रश निकाले गए। ये ऑपरेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किया गया। डॉक्टर ने बताया कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और इसी मानसिक समस्या के कारण उसने खाने योग्य न होने वाली वस्तुएं भी निगल ली थी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, भारतीय राग दिमाग, दिल और सांसों को हील करते हैं। भोपाल में एक स्टडी हुई, शास्त्रों से विज्ञान तक की स्टडी, जिसमें गंभीर बीमारियों में भी राहत मिलती है, ऐसा अपडेट आया है। यानी दोस्तों, आजकल के इस मॉडर्न युग में पुरानी धरोहरों से जितनी तेजी से हम दूर होते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताएं, हैरानी की बात दोस्तों ये है कि इन बीमारियों का समाधान ट्रेडिशनल म्यूजिक में छिपा हुआ है, यानी रागों में छिपा हुआ है। एम्स भोपाल के फिजियोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर वरुण मल्होत्रा की समीक्षा आधारित स्टडी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्लासिकल राग न सिर्फ मस्तिष्क को शांत और सक्रिय रखती हैं, बल्कि हार्ट को यानी दिल को भी स्वस्थ रखती हैं, सांसों को संतुलित और तनाव को नियंत्रित करने की क्षमता भी रखते हैं। रागों से उत्पन्न होने वाला ये नाद दरअसल ऊर्जा का कंपन होता है, जिसका जिक्र शास्त्रों से लेकर शिव पुराण तक में मिलता है और यही कंपन स्पाइनल चक्रों को एक्टिव करता है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, नए साल पर वैष्णो देवी में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए भवन और कटरा में सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। 700 सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड और विशेष बलों की तैनाती से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इधर आप देखिए, भारत में रेबीज की नकली वैक्सीन को लेकर जिस तरह से अपडेट आया है, ऑस्ट्रेलिया की चेतावनी के बाद विवाद हो गया। कंपनी ने नाराजगी भी जताई। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन के लिए काम करने वाली संस्था ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने भारतीय रेबीज की वैक्सीन को लेकर एडवाइजरी जारी की है और इसमें यह कहा गया कि भारत में मिल रही रेबीज वैक्सीन जो है वो नकली है और ये एडवाइजरी खास तौर पर ABHA-YRAB ब्रांड के लिए जारी की गई थी। लेकिन इसके बाद से ही विवाद गहरा गया है। फिलहाल वैक्सीन को बनाने वाली IIL कंपनी ने इस पर आपत्ति जताई है। अब ऐसे में आम लोगों और स्वास्थ्य कर्मचारियों में भी भ्रम फैल रहा है। कंपनी के मुताबिक ये एडवाइजरी जरूरत से ज्यादा सामान्य है और इससे वैक्सीन पर भरोसा कमजोर पड़ सकता है। कंपनी ने कहा कि भाई इस एंटी रेबीज वैक्सीन का पिछले 25 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। WHO और GMP मानकों के तहत इसका निर्माण किया जाता है और अब तक 21 करोड़ से अधिक डोज इस कंपनी ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सप्लाई किए हैं और भारत में इस तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल करीब 40% बाजार हिस्सेदारी रखता है। वैसे में दोस्तों अब हो क्या रहा कि कंपनी ने तो कहा कि हमारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, काम भी कर रही है, मानकों पर है और IIL ने कंपनी से स्पष्ट एडवाइजरी की मांग की है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई नगर निगम ने जन स्वास्थ्य खतरों के चलते कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के समर्थन के बावजूद भी दादर में दाना खिलाने वाले कारोबारी नितिन सेठ पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और ये देश में इस तरह का पहला मामला है जो सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाइल कायम करता है। दरअसल दोस्तों, मुंबई नगर निगम ने कबूतरों से आम जनता के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को देखते हुए कबूतर खानों को बंद करने का फैसला किया था। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में एक बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला है। 16,000 से ज्यादा उड़ानें वहां प्रभावित हो गई। इमरजेंसी का ऐलान भी करना पड़ा। हालात बेहद खतरनाक बने हुए और वेदर सर्विस ने वहां चेतावनी दी हुई है। NWS ने न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में इमरजेंसी तक की घोषणा कर दी। यानी अमेरिका में इस भारी बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तो इमरजेंसी के हालात हो गए हैं और घोषित कर दी गई है। इधर ताइवान में आप देखिए, भूकंप के झटकों से ताइवान की धरती हिल गई। बड़ी बड़ी इमारतें तक हिल गई क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता है ना दोस्तों, वो 7 की थी। अब 7 की तीव्रता का भूकंप आएगा तो बड़ी बड़ी इमारतें तो हिलेगी। इधर आप देखिए, दुनिया पर मौसम की ऐसी मार पड़ी। 2025 में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। साल 2025 में जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर में भीषण तबाही मचाई है, जिससे $122 अरब से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। हीट वेव, जंगल की आग, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं ने भी
लाखों लोगों को प्रभावित किया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, साल 2025 में भारतीयों के निर्वासन पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका नहीं, अब इस मुस्लिम देश से निकाले गए सबसे ज्यादा भारतीय। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये सामने आया कि साल 2025 में अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है और आंकड़ों के मुताबिक सऊदी ने 11,000 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है। इधर बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश चुनाव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों की नई पार्टी BMJP मैदान में 91 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और 40 से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। खबरों में और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर आज असम पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इधर नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। चुनाव 18 जनवरी से शुरू होंगे, 20 तारीख को ऐलान होगा। अभी हाल ही में इसी महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इधर वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 टीम इंडिया के कप्तान बन गए। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए कमान मिली। वर्ल्ड कप में आयुष मात्रे ही कप्तान होंगे। इधर आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को CBI की उस अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं, CBI से उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने मुलाकात भी की है। जांच अधिकारी के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की गई। अनावरत चीन की ट्रेन 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच गई। यानी ये दोस्तों रफ्तार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इंजीनियर्स को 10 साल बाद ये सफलता मिली। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। यानी दोस्तों ये इतनी स्पीड तेज है कि आंखों से उसे ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी एक भाषा सीख रहा हूं, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। वहीं कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को गरीबों पर क्रूर वार बताया और इसके बचाव के लिए देशव्यापी आंदोलन की बात कही है। यानी मनरेगा पर देश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी। इधर देखिए आप, इंडिगो संकट से जुड़ी बड़ी खबर। जांच पैनल ने 22 दिन में रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने गोपनीय रखी। दूसरी रिपोर्ट में दावा की क्रू की कमी नहीं, रोस्टर में गड़बड़ी थी। इधर खराब मौसम की मार में आप देखिए, इंडिगो ने 57 उड़ानें रद्द कर दी। DGCA ने एडवाइजरी जारी की है। असम में 10,56,000 वोटर के नाम कट गए और इनमें 93,000 डाउटफुल वोटर शामिल नहीं है। यहाँ SIR की जगह स्पेशल रिवीजन हुआ। 6 महीने बाद यहाँ चुनाव भी होंगे। इसके अलावा देखिए आप, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक सिखाना चाहिए। राजधानी दिल्ली से जुड़े अपडेट में आपको बताएं, दिल्ली में AQI फिर से 400 के पार पहुंच गया है और हवा गंभीर श्रेणी में आ गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप 4 के तहत 2 प्रतिबंध स्थायी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और BS6 उत्सर्जन मानकों को न पूरा करने वाले वाहनों पर बैन लगेगा। इधर आप देखिए, दिल्ली में ऑपरेशन आगात 3.0 के तहत 285 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 12,258 क्वार्टर अवैध शराब, 6 किलो गांजा, 1306 लोगों से पूछताछ भी हुई है। इधर आप देखिए, दिल्ली सरकार जल्द ही महिलाओं को बड़ा तोहफा देने वाली है। महिलाओं को पिंक कार्ड मिलेगा। दिल्ली सरकार जल्द ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाएं DTC और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। ये कार्ड मौजूदा कागजी टिकटों की जगह लेगा, जिससे महिलाओं को बार बार टिकट लेने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बताया जा रहा है कि साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महिलाओं को ये सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी। इधर आप देखिए, फर्जी डोमेन से चल रहे घोटालों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हो गया है। डोमेन पंजीकरण के लिए eKYC अनिवार्य किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी वेबसाइटों से होने वाले ऑनलाइन घोटालों पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और अब डोमेन नाम पंजीकरण के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। डोमेन नाम यानी कोई भी जो वेबसाइट होती है, जो अपने नाम वेबसाइट करता है, बनाता है डोमेन, उसके लिए eKYC अनिवार्य होगा। और केरल के CM ने कहा कि कर्नाटक में बुलडोजर नीति मुस्लिमों के घर तोड़े। केरल CM पिनाराई विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना RSS से की है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की एक कॉलोनी में सालों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपनाई है। वहीं इधर DK शिव कुमार ने कहा कि बाहरी नेता दखल ना दें, बेंगलुरु में 200 घर तोड़े गए हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए, महायुति आज सीटों का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र में भी नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीति हलचल तेज हो गई है। BJP, NCP, अजीत, शिवसेना, सिंधे वाले गठबंधन महायुति ने सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। AIMIM ने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बताएं, महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। इनमें मतदान 15 जनवरी को होंगे और 16 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, नीता अंबानी ने कैंसर और डायलिसिस सेंटर शुरू किया है। इजराइल ने सोमालीलैंड को आजाद देश की मान्यता दी है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इजराइल ने अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है और ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। इधर आप देखिए, 2025 में शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का सबसे बड़ा एग्जिट भी देखने को मिला है। रिकॉर्ड 1.58 लाख करोड़ रुपए निकाले। 2026
2026 में FII में वापसी की उम्मीद है। इधर देखिए आप, लुधियाना की लेडी डॉक्टर ने केबीसी में 3 लाख रुपए जीते हैं। कहा कि 8 साल से ट्राई कर रही थी, 9 सवालों के सही जवाब दिए। इधर गुजरात को 33 साल बाद बाघ राज्य का दर्जा वापस मिल गया है। सरकार ने कहा कि हर गुजराती के लिए गर्व की बात है। गुजरात को 33 साल बाद अपना खोया हुआ दर्जा वापस मिला है। यहाँ पर पहले बड़ी संख्या में बाघ हुआ करते थे। हालांकि समय के साथ ये राज्य बाघ की मौजूदगी वाले राज्य की लिस्ट से ही बाहर हो गया, लेकिन अब 33 साल बाद एक बार फिर गुजरात को अपना दर्जा वापस मिला है। इधर आप देखिए, आर्थिक संकटों में झंझट में फंस गया बांग्लादेश। बेरोजगारी और राजनीतिक संकट से वहाँ परेशानियां बढ़ गई हैं। विकास दर औंधे मुंह गिरी। विकास दर 4% से नीचे फिसल चुकी है। बैंकिंग सेक्टर भी वहाँ पर कमजोर है और निवेश ठप पड़ता दिख रहा है। इधर आप देखिए दोस्तों, बैंक खाता तो ध्यान दीजिएगा, साल 2026 में फिर बदल सकते हैं सरकारी बैंक। सरकार 2026 तक एक बार फिर बैंकों के महामर्जर की तैयारी कर रही है और इसका मकसद भारतीय बैंकों को दुनिया के बड़े बैंकों के मुकाबले खड़ा करना है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और इलाज जारी है। अरावली में अवैध खनन के खिलाफ 29 दिसंबर से अभियान। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली क्षेत्र में नए खनन की मंजूरी नहीं देगी सरकार। सरकार ने 29 दिसंबर से अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इधर डिप्टी सीएम ने भी राजस्थान में कहा कि अरावली पहले से संरक्षित और आरक्षित। बेरवा ने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक अड़ंगा लगाते हैं तो ये ठीक नहीं। राजस्थान में आप देखिए, IAS और IPS को गरीबों से सस्ता फ्लैट देगा हाउसिंग बोर्ड। अधिकारियों को 9 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। कॉमर्शियल जमीन को आवासीय किया। दरअसल दोस्तों, IAS, IPS और IAS एलिट क्लास के लिए बनाए जाने वाले लग्जरी फ्लैट की लागत को कम करने के लिए बोर्ड तरह तरह की छूट दे रहा है। आवासन मंडल में शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में भी कुछ ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा गया। एडमिनिस्ट्रेशन फीस को भी 10% से घटाकर 5% किया। इधर आपको बताएं, राजस्थान में आज से नहीं चलेगी 108 और 104 एम्बुलेंस। कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। राजस्थान में संचालित होने वाली 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं रविवार रात 12 बजे से थम जाएगी। नए टेंडर में वेतन कम देने और वर्किंग आवर्स 8 के बजाय 12 घंटे के विरोध में मौजूदा कर्मचारियों की यूनियन ने ये सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। 28 दिसंबर तक रात 12 बजे तक कार्य बहिष्कार का निर्णय हुआ। इधर आप देखिए, राजस्थान में साल 2026 में होंगे निकाय और पंचायत चुनाव। फरवरी में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। राजस्थान में भी अगले साल कई बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में फार्म भरने से पहले ई मित्र संचालक योग्यता की जांच करेगा। RPSC सख्त हो गया है। गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी। RPSC ने कलेक्टर और IT विभाग को भी पत्र लिखा है। साथ ही आप देखिए, RAS 2023 रिजल्ट एनालिसिस में बड़ा अपडेट आया है। 56% ग्रामीण क्षेत्र से सिलेक्ट हुए हैं। 60% की पहले से ही सरकारी या बड़ी प्राइवेट जॉब थी। इधर RCA एडॉक कमेटी का कार्यकाल फिर 3 महीने बढ़ा दिया गया है। अगले साल मार्च तक चुनाव करवाने की डेडलाइन। वहीं जयपुर एयरपोर्ट तक मेट्रो चलाने की तैयारी। फेज 2 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, गहन चर्चा की गई। इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान में किसान भाई 31 दिसंबर तक रबी फसलों का इंश्योरेंस करा सकेंगे। KCC और नियमित लेन देन करने वाले किसानों का फसल बीमा बैंक स्वतः ही कर देगा। इधर ब्यावर में 41 नई सहकारी समितियां भी बनेगी। साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वें उर्स का समापन हो गया है। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश से अपडेट। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर इंदौर भोपाल में सिस्टम लागू होने वाला है। मेट्रो के लिए QR कोड और स्मार्ट कार्ड से टिकट ले पाएंगे यात्री। MOU साइन हुआ है। व्यापम 2011 के 12 फर्जी परीक्षार्थियों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद CBI की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नकली हाई सिक्योरिटी प्लेट बनाने वालों पर भी सख्ती कसी जाएगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी जिलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी में उपयोग हुए 800 म्यूल बैंक खाते खाताधारकों पर शिकंजा कसने की अब तैयारी हो रही है। 800 ऐसे बैंक खाते चिन्हित किए गए जिनमें ठगी की रकम सबसे पहले आई। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में CM यादव का 4 जनवरी को बुरहानपुर दौरा। कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। महाकाल मंदिर में 5 जनवरी तक VIP दर्शन बंद रहेंगे। 3 दिन में 5.5 लाख से अधिक भक्त पहुंचे हैं और नए साल में 12 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव से पहले प्रभारियों की सूची जारी हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख कर्मचारी 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे।